नमस्कार, सुबह के बज गए हैं ठीक 9:30। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तूफानी अंदाज में 88 जिलों की 88 खबरें आप देखने वाले हैं मेरे साथ। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। इटावा में 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गैंग के सरगना समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में की गई है, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। सीतापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी है जोरदार टक्कर। 2 मजदूर की मौत, 8 घायल। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के घर से मिला है आतंक का जखीरा। आत्मघाती जैकेट, बारूद और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद। कानपुर के बाबूपुरवा में कूड़े के ढेर में धमाका हुआ है। जानवर की मौत हो गई है, बच्चा घायल हुआ है। कारों के टूटे हैं शीशे। 1 किलोमीटर तक सुना गया धमाका। गोरखपुर में जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। सगे भाइयों के बीच में हुआ था विवाद। रिश्तेदारों ने महिला और बेटे की हत्या कर दी। 8 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में सगे भाइयों के विवाद में डबल मर्डर में पेड़ काटने और पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद हुआ था। गौतम बुद्ध नगर में शाहबेरी के 4 बिल्डरों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। रेंज रोवर समेत 8 गाड़ियां, स्कूटी, बाइक जब्त की गई। फ्लैट बेचकर प्रॉपर्टी कमाने का आरोप है। रायबरेली के गोठिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की गंभीर मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम ने पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मथुरा में जर्जर यात्री शेड गिरने से 2 की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। खाद की किल्लत पर सख्त हुई है योगी सरकार। 623 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। 32 के खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज। अफसरों को खाद की बेहतरी सप्लाई के आदेश दिए गए। जौनपुर में जमीनी विवाद की वजह से खूनी संघर्ष देखा गया है। 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल हुए। 16 लोगों पर गिरफ्तारी का वारंट जारी। नदी में मिला है लापता किशोर का शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा। फिरोजाबाद में दबंगों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक युवक को जमकर पीटा है और फायरिंग कर दी है। पुलिस ने युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच शुरू कर दी गई। हरदोई के इस्लामपुर गांव में छत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश में महिला का पैर फिसला, छत से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। परिवार में कोहराम मच गया है। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले में पुलिस ने बागपत के बड़ौत में बीके प्रकाशन पर छापा मारा है। छानबीन की गई है, साथ ही किताबों के सैंपल्स लिए गए हैं। रुड़की में नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 1 करोड़ 50 लाख की नकली दवाएं बरामद कर ली गई हैं। कई नामी कंपनियों के रैपर लगाकर सप्लाई हो रही थी दवा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2022 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य में मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रयागराज के धुवनगंज थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे का दूसरा शव बरामद किया गया। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बहराइच में एक प्राइवेट अस्पताल में एक जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। संभल में खनन माफियाओं पर सक्रिय है। पोकलैंड से अवैध रूप से खनन कर नियम कानून की उड़ा रहे हैं धज्जियां। भारत नेपाल के सोनुली सीमा के पगडंडियों से अवैध रूप से नेपाल से भारत में एंट्री करने वाले चीनी नागरिक को एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया है। चीनी नागरिक शेन ली का नेपाल में टूरिस्ट वीजा होने के बाद भारत में वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के गागन नदी में मछली पकड़ने के दौरान हादसा हो गया है। सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। जौनपुर में युवक की मौत पर चक्का जाम किया गया। संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत, जिसकी जांच में अब पुलिस जुटी है। टिहरी में सूरसिंघार के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में गंदगी और पानी की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। आइसोलेशन वार्ड में लोग परेशान दिख रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल संदीप को लगी है गोली। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और एक बाइक और लूटा हुआ मोबाइल फोन हुआ बरामद। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नाव पलटने से 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई है। सभी के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। खटीमा में आवारा जानवरों को हादसे से बचाने के लिए एक नई पहल की गई है। गायों के गले में बांधे गए हैं रेडियो कॉलर। सड़क हादसे में हो जाती हैं गायें शिकार।
केंद्र व प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई है। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि यूपी सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है कोरोना के खिलाफ और हर सफल कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील के बॉर्डर गांव लास्पा से घायल रेखा देवी को बमुश्किल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। चीन बॉर्डर से सटे हुए लास्पा में रेखा देवी 18 अगस्त को भारी बोल्डर की चपेट में आ गई थी। सुखवा दुखवा डैम से छोड़ा गया पानी, एक दिन में छोड़ा 1 लाख क्यूसेक पानी, पूरे इलाके में बाढ़ की चेतावनी बढ़ाई गई। पौड़ी में बद्रीनाथ हाईवे भयावह वीडियो आया है सामने। ब्यासी के पास पूरा पहाड़ भरभरा कर गिर जाता है सड़क पर, चंद सेकंड में नदी में समाया। यूपी में बाढ़ ने बरपाया है कहर। बहराइच में 85 गांव जलमग्न हो गए हैं। 2 लाख लोग बाढ़ से हुए हैं प्रभावित। झांसी और ललितपुर में बांध लबालब, सीएम ने दिए हर संभव मदद का भरोसा। देवरिया में बाढ़ से हालात खराब है। यहाँ पर एक पूरा बसा बसाया गांव नदी में समा चुका है। इस गांव में 500 से ज्यादा घर थे। बारिश से परेशान लोग घर छोड़ने को मजबूर है। सामान लेकर जाते हुए दिखाई दिए लोग। सरयू नदी तटवर्ती इलाके में कहर बरपा रही है। जिले में 85 गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरे जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित हुए। यूपी से ललितपुर से सटे हुए मध्य प्रदेश में भारी बारिश में बुंदेलखंड का राजघाट माता टीला बांध लबालब हो गया है। इन बांधों में बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए पानी के गेट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की वजह से नदियों के तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग कराने और बाढ़ राहत कार्यों में सुरक्षित मौका को उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। उत्तरकाशी मौरी ब्लॉक पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ों से बोल्डर गिरने की तस्वीरें आई सामने। चमोली में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। गोचर्स में आईटीबीपी कैंप के पास आया मलबा। हाईवे को साफ करने की लगातार कोशिशें रात से जारी। पौड़ी में पहाड़ी दरकने का एक वीडियो सामने आया है। बेहद खतरनाक ये वीडियो है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के ब्यासी के पास की है, जहां पर अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ जाता है। चमोली के गोचर में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहाँ पर गोचर स्थित आईटीबीपी के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इसी के चलते पुल के पास लगातार पहाड़ी से मलबा आने के चलते स्लाइड जोन बन गया। श्रीनगर गढ़वाल में एक बैल का रेस्क्यू किया गया है। अलकनंदा नदी में बहकर आया ये बैल नदी में फंस गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। रुद्रप्रयाग जिले में 23 गांव में 472 परिवार विस्थापन की राह देख रहे हैं, लेकिन अब तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। जखौली के 3 गांव के 192 परिवार, ऐसे ही उखीमठ के 17 गांव के 248 परिवार कई सालों से विस्थापन की राह देख रहे हैं। पौड़ी में बद्रीनाथ हाईवे का भयावह वीडियो आया है सामने। कोडियाला के पास पूरा पहाड़ गिरकर सड़क पर आ जाता है। चंद सेकंड में गिर गया हजारों टन का मलबा। पहाड़ी के साथ ही पेड़ और चट्टानी मलबा देखते ही देखते नीचे अलकनंदा नदी में समाया। झांसी के सुकवा रुकवा बांध में एक ही दिन में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा गया है पानी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट लगातार जारी। झांसी के परीक्षा बांध से जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं लोग। तस्वीरें आई सामने। पानी के बहाव को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उन्नाव में गंगा नदी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ देखा गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। जगह जगह भरा है पानी। डीएम का दावा, बाढ़ चौकियों के साथ ही बाढ़ राहत केंद्र भी तैयार हैं। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा और करनाली के जलस्तर में आई है थोड़ी कमी, लेकिन नदी से हो रहे कटान से बड़ी है परेशानियां। 5 तहसीलों में 171 गांव बाढ़ से प्रभावित। फर्रुखाबाद के बाढ़ प्रभावित गांव में बड़ी है कुंवारों की आबादी। बाढ़ के खतरे की वजह से नहीं आते हैं यहाँ पर रिश्ते। बरसात में पलायन कर जाते हैं ग्रामीण। मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते बुंदेलखंड के बाढ़ बांध राजघाट माता टीला अब लबालब हो गया है। बांधों में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए राजघाट और माता टीला बांध से लगातार गेट खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। बागेश्वर जिले के कपकोट के सलिंग गांव का पूर्व विधायक ललित ने इसका दौरा किया है। पिछले सप्ताह इलाके में हुआ था भूस्खलन। महाराजगंज में बुजुर्ग को खंभे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। प्रेम प्रसंग के चलते लोगों ने बांधकर पिटाई की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मथुरा में थाना नौझील में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई कर दी गई है। आरोपी के परिजनों ने जमकर पथराव किया, फायरिंग की, 4 लोग घायल हुए। बिजनौर में एक बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। शहर के गंज रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में मुनियागर के पास एक कार खाई में गिर गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक हुआ है घायल। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर कार खाई में गिर गई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को। बागेश्वर जिले के कपकोट के सलिंग गांव का पूर्व विधायक ललित, उन्होंने दौरा किया। पिछले सप्ताह इलाके में भूस्खलन हुआ था। टिहरी के डोबरा चांठी पुल का क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। बीजेपी ने कहा कि 2014 के बाद काम में आई थी तेजी। प्रताप नगर की लाइफलाइन होगी डोबरा चांठी पुल। रुड़की के सालियर में कूड़े के निस्तारण और कूड़े से बिजली बनाने की मांग को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने सीएम से बात की है। टेंडर के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में संचार सेवाओं की खस्ताहाली के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में सैरीकांडा के ग्राम प्रधान द्वारा आशा वर्कर के साथ अभद्रता के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। आशा वर्कर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। अल्मोड़ा में पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। 600 करोड़ की लागत से तैयार होना है मेडिकल कॉलेज। रामनगर में रोडवेज बस स्टेशन की 4 दीवारी के निर्माण को लेकर विरोध जारी है। इलाके के लोगों ने कांग्रेस नेता के सामने रखी है अपनी समस्या। श्रीनगर गढ़वाल के बाद अब कीर्तिनगर में भी बाहर से 5 मजदूर मिले कोरोना पॉजिटिव। बेलारूस में राष्ट्रपति के प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, धांधली कर चुनाव जीतने का भी आरोप। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हिंदू देवी देवताओं का पहला मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। शनिवार को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया। सुशांत को इंसाफ दिलाने में जुटे हैं धर्म के लोग। एक साथ पढ़ा गायत्री मंत्र। इससे पहले भी श्वेता ने #JusticeForSSR के लिए 15 अगस्त को ग्लोबल प्रेयर मीट रखी थी। इस प्रेयर मीट में भी करोड़ों लोगों ने सहभागिता दिखाई थी। कैंसर से जूझ रहे संजय के लिए काम्या ने जुटाई है जुलाई अखंड ज्योति। बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की है, वीडियो शेयर किया। भोजपुरी सनसनी मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर मचाया है धमाल। डांस का वीडियो शेयर किया। अब तक लाखों लोग देख चुके हैं ये वीडियो। टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा के डांस का जादू छाया है। सोशल मीडिया पर अंकिता ने शेयर किया है डांस का ये वीडियो। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का जलवा बरकरार। दिलकश अदाओं के साथ अक्षरा का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। पोस्ट में लिखा, पिया की आने लगी याद। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पैकअप कराते हुए वीडियो अपना शेयर किया है। पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स पहने हुए नजर आए हैं मेकअप आर्टिस्ट।